This program is co-sponsored by Gangwal Healthcare Private Limited. We make available the best of specialty ingredients from the world over, manufacture in pharma chemicals, and 5 Tarapur MIDC 401506. प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बोईसर पूर्व मानग्राम पंचायत अंतर्गत विराज कंपनी परिसर के हाथी गेट केंद्र पर ब्रह्मा बाबा की पुण्यतिथि पर विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम सुबह 6 बजे से शुरू होकर शाम तक लगातार चला। सुबह ब्रह्मा नाश्ता सहित दोपहर ब्रह्म भोजन की व्यवस्था की गई। सुंदर, सुगम व शांतिपूर्ण माहौल में ब्रह्म कुमारी भाई बहनों ने ब्रह्म बाबा के जीवन दर्शन को जाना व उनको याद किया। सभी ब्रह्म कुमारी सदस्यों ने ब्रह्मा बाबा के बताए गए रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्धता स्वीकार की। कार्यक्रम के समापन पर ब्रह्म कुमारी बहन ने एक सुखद संदेश के साथ आभार प्रकट किया। कृष्ण बॉस, ये सारे हिस्ट्री के फोटोज ऊपर हिस्ट्री वॉल में रखे हुए हैं। आपने देखा भी होगा कि वो फोटो है जिसमें पिकेट्स कहते हैं, मतलब वो बाबा की कोठी है, बाबा का मकान है बड़ा सा, और बाबा उनको बच्चों को लेकर के मेडिटेशन के कोई स्थान पर लेकर गए थे, और फिर जब रिटर्न आते हैं तो उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। और वो जो बड़े लोग जो दिख रहे हैं वो बाकी सब रिलेटिव्स हैं जिनकी माताएं या बहनें या पत्नी बाबा के पास आ गए थे बच्चों को लेकर के, तो वो सब विरोध में खड़े हैं कि अभी बच्चों को नहीं जाने देंगे अंदर। ये वो फोटो है जब बाबा के पास करीबन 80 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे माताओं के साथ आए थे, करीबन 80 बच्चे थे। उनकी बोर्डिंग की, उनकी पढ़ाई की जिम्मेवारी बाबा पर थी। तो ये चंद्रमणि दादी जो है, जो बीच में खड़े हैं, वो चंद्रमणि दादी उस समय तो छोटे ही थे, तो वो बच्चों को पढ़ाया करते थे, क्योंकि बच्चे भले आ गए अपनी माँ के साथ और उनकी पढ़ाई तो मिस नहीं होनी चाहिए करके बाबा उनको दोनों पढ़ाई पढ़ाते थे। ये वाली लाइन उठ करके माताओं की और ये वाली लाइन उठ करके भाइयों की। बहुत अच्छी उनको शिक्षाएं मिलती थी, और पहली शिक्षा उसमें से ये थी कि कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना, हमेशा समझना मैं शिव शक्ति हूँ, है ना। जैसे ही सोचते हैं हम शिव शक्ति को, तो वो शक्ति अंदर जागृत होने लगती है। ये सभी दादियां हैं, मैं भी पहचान नहीं पाती हूँ इसमें से कौन है, तो ये सारी बाबा सामने दिख रहे थे। बाबा सबके सामने बैठ करके ब्रह्म भोजन सबके साथ में बैठकर करते थे। ये फोटो है 1951 का, जिस समय भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था और पूरा ब्राह्मण परिवार
मधुबन वहाँ से कराची से आ गए थे। कहाँ आ गए थे? कराची से माउंट आबू आ गए थे। तो ये वहाँ से शिप में निकलते हुए फोटो है। उसमें गाड़ी भी गई थी, बैक करो, ये तो गाड़ी जा रही है, तो बाबा की गाड़ी थी, वो भी लेकर आए थे कराची से। प्ले ये कौन सा फोटो है? ये सारा सामान पैक करके जाना है मधुबन, अपना अपना बैग, बहुत सारा सामान वहाँ छूट भी गया, जो नहीं ला सके वो वहाँ छोड़ना पड़ा। और ये जो राइट साइड में पहले है वो दादी जानकी है। ये उसमें फोटो है, क्रूज है, शिप में फोटो है, जिसमें फोटो में बताया है, लिखा है नीचे कि पूरे परिवार को शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा में संपूर्ण निश्चय था। ऐसे ही कराची से यहाँ तक आ रहे हैं, कौन देखेगा, लेकर जाएंगे कि नहीं, ठीक से संपूर्ण निश्चय था। ये ट्रेन में है, जामनगर राजकोट पोरबंदर में आए थे और वहां से फिर माउंट आबू गए थे। तो ये जो सेंटर है, जहाँ तक मुझे ध्यान में आ रहा है, ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस वाला सेंटर हो सकता है। और बहुत अच्छा वहाँ पर दादी जानकी ने उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था, जिस प्रोग्राम में सम्मान होने वाला था उन भाई बहनों का जिनकी शरीर की उम्र 80 से ऊपर है। 80 से ऊपर 100 लोग थे। कितने लोग थे? 100 लोग थे। और उसमें सबसे यंग सिर्फ 80 थे। मतलब वहाँ पर बहुत सारे बच्चे, यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, बूढ़े हैं ना, घर में बैठे, वहाँ पर ऐसे नहीं, क्लास में आए। दादी जानकी है और उनके बाजू में सुरेश दीदी है, तो नगर सेंटर में टोली दे रहे हैं। अच्छा, एक प्रोजेक्ट था 1986 में, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और प्रोजेक्ट का नाम था मिलियन मिनट्स ऑफ पीस। और उसमें क्या किया था, हर एक को मन को 1 मिनट के लिए सिर्फ शांत रखने वाला प्रोजेक्ट किया था। मतलब अगर आपको इसमें इन्वॉल्व किया, आपको सिर्फ 1 मिनट शांत रहना, और हर एक को कहा था इतना 1 मिनट तो कोई भी निकाल सकता है ना। तो वो 1-1 मिनट करके बहुत सारी शांति विश्व में फैल जाती है। ये पूरे विश्व के लिए प्रोजेक्ट था। पहली लाइन यहाँ से जो जाना चाहता है ब्रह्मा पूजन के लिए, यहाँ से जो जाना चाहता है ब्रह्मा दीदी, आज हम हैं बोईसर के ब्रह्म कुमारी केंद्र विराज के अंतर्गत एक कार्यक्रम हो रहा है और हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी बहन। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आज का ये कार्यक्रम क्या है और क्यों हो रहा है। सबसे पहले आप सभी को ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी इसके हर सेवा केंद्र पर आज के दिन ये विशेष तपस्या का कार्यक्रम रखा जाता है। यह 18 जनवरी बहुत ही हम सभी ब्रह्मा कुमारियों के लिए विशेष है, क्योंकि जो इस संस्था के संस्थापक हैं पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, आपका इस दिन आपने पुराना शरीर त्याग कर अपने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किए 1969 में। तब से लेकर के हर 18 जनवरी पर उनकी याद में, उनकी तपस्या को, उनके
हर कदम को हम अपने जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। उनको सच्ची श्रद्धांजलि इसी रूप में देते हैं कि उन्होंने जो कर्म हमें सिखलाए, उन्होंने जो तपस्या की, हम भी ऐसे ही उनको फॉलो करें। आज यहाँ क्या क्या कार्यक्रम किया गया था? आज का ये कार्यक्रम हमारा वैसे देखा जाए तो सुबह 6:30 बजे से सभी भाई बहनों के लिए था, परंतु जो सेवाधारी भाई बहनें हैं उनका तो सवेरे 5 बजे से ही शुरू हुआ था। और जैसे कि आप जानते ही होंगे कि ब्रह्मा कुमारी इसकी दिनचर्या सवेरे 3:30 बजे से शुरू होती है। तो क्रमशः में क्या क्या कार्यक्रम था? जी, कार्यक्रम सवेरे मेडिटेशन का था, उसके बाद परमात्मा के महावाक्य सुनाए गए, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी भी विस्तृत रूप में सुनाई भी गई और उनका वीडियो भी दिखाया गया, क्योंकि बहुत सारे नए भाई बहनें जिनको ब्रह्मा बाबा का परिचय नहीं होता, तो हम उनकी जीवन कहानी भी उनको दिखाते हैं। साथ साथ यहाँ पर ब्रह्मा भोजन प्रसाद का भी आयोजन किया गया है, अभी सभी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आगे का कुछ प्रोजेक्ट अभी आगे क्या क्या होगा आज दिन भर का? आज ब्रह्मा भोजन के बाद हमारा शाम को करीबन 5 बजे से फिर से तपस्या का कार्यक्रम शुरू होगा। 5 बजे से 6:30 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद 6:30 बजे से माउंट आबू जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ से लाइव प्रोग्राम दिखाया जाएगा, वो हम सभी भाई बहनें मिलकर के उसका आनंद लेंगे। आज अपने केंद्र के माध्यम से आम जनजीवन में जी रहे लोगों के लिए ब्रह्मा बाबा की तरफ से आपका कुछ संदेश? ब्रह्मा बाबा का जीवन हमें यही शिक्षा देता है कि जब हमारे मन की तार परमात्मा पिता से जुड़ जाती है तो हर विघ्न आसान हो जाता है, हर तूफान तोहफा बन जाता है। हमें परमात्मा पिता में संपूर्ण निश्चय रखना है, उनके प्रति हमारा अटूट स्नेह हो, क्योंकि हम दुनिया वालों से तो बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट रखते हैं, रहना भी चाहिए, परंतु उतना ही प्यार अगर हम परमात्मा पिता से भी करें, उतना ही याद हम उस ईश्वर को भी करें, तो हमारा जीवन अति श्रेष्ठ बन जाएगा, सुखमय बन जाएगा। यही सभी को संदेश है परमात्मा के जीवन के माध्यम से। अभी आपने दिखाया कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जो समथिंग 80s के या 90s के गैप में था, जो 1 मिनट के मन को केंद्रित करने का। जी, तो आम आदमी के लिए क्या ये संभव है, इस तरह किया जा सकता है? 1 मिनट तो कोई भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रयास हमें 1 मिनट से ही करनी होती है, फिर हम मेडिटेशन में धीरे धीरे आगे बढ़ सकते। तो इसकी विधि है कि कैसे हम अपने मन को एकाग्र करें। हमारे ऋषि मुनियों ने तो बहुत समय से ये तपस्या की हुई है, एकाग्र किया हुआ है, और हम बहुत सुनते हैं उनके बारे में कि उनको सर्दी गर्मी कोई बात का प्रभाव नहीं पड़ता था, इतना उनका मन एकाग्र रहता था। तो इस दुनिया में रहते हुए अपना कारोबार, अपना धंधा, अपना परिवार संभालते हुए हम कैसे अपने मन को परमात्मा के साथ एकाग्र करें और मन को शांत करें, ये 1 मिनट से ही शुरू करना है हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो केंद्र पे आना चाहते हैं, जो लोग आपसे जुड़े नहीं हैं, उनके लिए कुछ क्या ज़रूरत पड़ती है कि आके आपसे मिल सकते हैं? यहाँ पर कोई ऐसी फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, कोई भी धर्म का, कोई भी उम्र का, कोई भी व्यक्ति आकर के सीधा सेवा केंद्र पर पहुँच सकता है। आकर के अपनी जो इच्छा है कि मुझे मन को शांत करना है या मुझे स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, मुझे मेडिटेशन सीखना है, अपनी इच्छा को आप रख सकते हो, और उस अनुसार बहनें जो है यहाँ पर आश्रम पर वो आपको गाइड करेगी। आपके अनुकूल का जो समय होगा वो आपको समय देंगी। 7 दिन का 1 घंटे का रोज़ मेडिटेशन कोर्स होता है, और जैसे कि बताया ये कोई भी कर सकता है। परिवार, पूरा परिवार आते हैं और हम इकट्ठा उनको कराते हैं, जिसमें बच्चे भी होते हैं और उनके माता पिता भी होते हैं। तो ये ज्ञान सभी के लिए है, ओपन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। नमस्कार, ओम शांति।
कर रहे हैं, तो उसमें बाबा आई थिंक कारपेंट्री वाला काम है ये। तो सब बच्चों को बड़ी मज़ा आती होंगी बाबा के साथ। ये देखो बाबा के साथ बैलगाड़ी में, है ना। तो बाबा ने वो गाड़ी भी चलाई है और ये गाड़ी भी चलाई है। ये कैमल का बच्चा है बाबा के साथ। ये कुछ तो अनाज या कुछ उठते हुए बाबा के साथ है। तो विशेषता थी बाबा को इधर के नीचे बैठे रमेश भैया भूख लेने खाओ में This program is co-sponsored by Tele Academy Computer Classes Boisar, specialist in Microsoft Excel, and Tele training students from 25 years, practice knowledge of actual working of industry. For any inquiry, please contact Abhijit Joshi, ground floor Omkar E-Wing, near Vikas Hospital, from Hotel Blue Diamond, Navpur Road, Boisar, District Palghar, Maharashtra, for 01501, mobile number 9049538855. नमस्कार दोस्तों, एशियन एयरलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन एयरलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।